भूमिका अपने कमरे में कुछ कर रही थी कि तभी वो दरवाजे पर खड़ी अपनी देवरानी ऋतु को देखती है। ऋतु उसे टुकर टुकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये देखकर भूमिका चिढ़ जाती है। कुछ काम कर ले ऋतु, वरना माँ जी के हत्थे चढ़ गई तो सुनती रहना कि घर में आए 4 दिन नहीं हुए और ये देवरानी जेठानी सर जोड़ जोड़ कर बैठ रही है। भाभी, वो माँ जी ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। हाँ, अब नई बहू है तो माँ जी तेरे को ही कबूतर बनाएगी, देखना। ज्यादा खुश मत हो ऋतु। जब मैं भी नई नई आई थी तो मुझे भी 2-4 दिन की चांदनी रात दिखाकर ये सास खुश करती थी। तेरे भी काले दिन आने वाले हैं। कोई बात नहीं भाभी, अब नई नई शादी की थोड़ी लाइमलाइट तो ले लूं, फिर तो मेरी हालत तुम जैसी हो जानी है। अच्छा, तो अब ये मुझे ताना भी मार रही है। कल की आई मुर्गी आज ही ये बांग देने लगी है। नहीं बेटा, ऐसे तो तू लाइन पर नहीं आएगी। अभी सबक सिखाती हूँ। अरे ये तो नंगे पाँव हैं, इसे छत पर कपड़े उतारने भेजती हूँ। जब पाँव जलेंगे ना तब पता चलेगा। ये घर संभालना ये दांत चियारने जितना आसान नहीं है। ठीक है, ये घर परिवार का पेट बातें पकाने से नहीं होता है, थोड़ा काम धाम भी करना होता है। जा जाकर छत से कपड़े उतार कर ला। भूमिका गर्मी में ही ऋतु को छत पर भेज देती है और खुद अपनी सास निर्मला के पास जाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मैं कह रही थी कि तुझे जो मैंने खानदानी हार दिया था वो लाकर देना। ऋतु को देना है मुझे। वो बेचारी का गला सुना अच्छा नहीं लग रहा। पर माँ जी, वो हार तो आपने मुझे तो इतने सालों से पहना तो सही तूने। अब अगर मैं ऋतु को उसे देना चाहती हूँ तो तेरे क्यों प्राण निकल रहे हैं? ठीक है माँ जी। तभी ऋतु जमीन पर अपने पाँव पटकते हुए आती है। उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे और वो पाँव जलने की वजह से दर्द से तिल मिल रही थी। ये देखकर निर्मला का माथा ठनक जाता है। अरे बहू, ये क्या क्या हुआ तेरे पाँव में? नहीं, कुछ नहीं माँ जी, वो तो जरा सा काम कर लो ना तो इस नाजुक कली की कमर लचक जाती है। कर रही होगी कोई नौटंकी टाइप्स। बड़ी बहू, मैंने तुझसे पूछा क्या? बता ऋतु, और ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? वो माँ जी, भाभी ने कहा था छत पर से कपड़े उतार के लाने को, और धूप ज्यादा थी ना तो बस मेरे पाँव जल गए और मैं बस कपड़े समेट के रखने वाली थी। पाँव जल गए? भूमिका, तुझमें जरा सी भी अकल नहीं है क्या, जो इस कोमल सी जान को धूप में काम करने भेज दिया? आज तक जो काम तेरा है तुझे ही वो करना चाहिए। ये नहीं कि ऋतु के आने से अब तू अपने काम का पल्ला झाड़ने लग जाए। ला बिटिया ला, तेरे पाँव में ठंडा तेल लगा देती हूँ, कहीं छाला न पड़ जाए। इस भूमिका की तो नियत ही तुझे देख देख कर ही हरामखोर वाली हो रही है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? कपड़े तय कर और रख, और खाने की तैयारी करना शुरू कर। वो माँ जी, खाने में क्या? आज तो छोटी बहू की पसंद का सब बनेगा। बहू, तू बता तुझे क्या क्या खाना है? और ऋतु इतना सुनकर एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता डालती है। भूमिका का तो माथा ही घूम गया था ये देखकर। ऋतु सास के साथ चली जाती है। हे राम, ये देवरानी आई है कि जल्लादनी? सासों तो ऐसे वश में किया है कि वो तो मुझे नाजुक पंखुड़ी की तरह रख रही है, और ये देवरानी जब देखो तो इसकी लिबर लिबर कैसे चल रही है। खुद तो बेटी ऐश से छन छन करती घूमती है और यहाँ इस सास बहू ने मिलकर मेरी रेल बना रखी है। चलो रे जीवड़े, लगो काम में। भूमिका पसीना बहाकर घंटों चूल्हे के आगे तपकर खाना बनाती है। जैसी खाना पूरा होता है ऋतु वहां टपक जाती है। भाभी, कुछ मदद करानी है? हाँ, झूठी प्लेटों को चाट के साफ कर देना बस। हाँ, बढ़िया ही मदद करने वाली। भाभी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस मदद के लिए तो कह रही हूँ। चुप कर तू, मेरे सामने ये मिट्ठू मैना बनने का नाटक मत करना। पहले तो पहाड़ जितना खाना बता दिया और सब बनने के बाद आकर मदद का नाम कर रही है। और ये बता, तू दिखती तो पिद्दी सी है, तो इतना खाना ठूसेगी कहाँ चूहिया? जाकर अपने सास के आंचल में घुस जा। आई इस घर में मेरा जीना हराम करने। जेठानी से नौकरानी बनाकर रख दी है मरजानी ने। ऋतु खरी खोटी सुनकर सुबक रही थी। तभी वहां से उसका पति मयंक गुजरता है। सब सुन लेता है। भाभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों इस बेचारी को इतनी खरी खोटी सुना रही हैं आप? वो कुछ ले रही है क्या आपका? बस एक मदद के लिए हाथ ही तो बढ़ा रही थी। लेकिन नहीं, इसमें आपका ईगो हट हो गया ना, जेठानी वाला ईगो। अगर इसके साथ प्यार से रह लोगी तो कुछ घट जाएगा क्या आपका? वो देवर जी, मैं तो बस इसे रसोई का तालमेल सिखा रही थी। पहले खुद तो सीख लो भाभी। आओ ऋतु, तुम रो मत। मयंक ऋतु को लेकर चला जाता है। भूमिका कड़छी पटक कर जाती हुई ऋतु को ऐसे घूर रही थी जैसे आंख की लेजर लाइट से अभी भस्म ही कर देगी। ए चुड़ैल, तुझे तो मैं भस्म कर दूंगी डायन। पहले मेरी सास को वश में किया और अब देवर को भी चंगुल में फंसा लिया। धीरे धीरे मेरा सारा अधिकार लेकर ही डकार लेगी ये ऋतु रानी तो। हाँ,
सब खाने के लिए आते हैं। भूमिका सबको खाना परोसती है कि तभी ऋतु भी एक प्याले में खुद का कुछ पका कर लाती है। ये मैंने साइड डिश बनाई थी, वो भाभी अकेले सब कर रही थी, कितना थक गई होगी, तो मुझे लगा मैं भी कुछ बना दूं तो शायद इनकी मदद हो जाए। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत चतुर निकली, हमें पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी ये बना भी लाई। बड़ी बहू तो जब किचन में जाती है तो 2 गली दूर तक के मकानों को कढ़ाई और कड़छी पटकने की आवाज सुनाई दे जाती है। भूमिका, सीखो कुछ अपनी देवरानी से, कितने संयम और शांत तरह से काम करती है। भूमिका ये सुनकर जल भुन रही थी। काम करना और काम करना आना दोनों में फर्क है माँ जी। जो पाक विद्या मेरे हाथ में है, इसे अभी उतना चतुर बनने में समय लगेगा, पर कोई बात नहीं ऋतु, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगी। तभी भूमिका का पति करण ऋतु की बनाई डिश खाकर तपाक से बोल पड़ता है। भूमिका, ओ भूमिका, सुनो तो, इस बार भाई तुम अपनी बात गलत मान ही लो। क्या गजब बनाया है हमारी ऋतु ने ये, वाह भाई वाह। माँ, इसे खाकर तो मजा ही आ गया, अब जाकर लग रहा है कि पेट में कुछ गया है। भूमिका, तुम तो फेल हो गई, तुम्हारा खाना तो आज ऋतु के खाने के आगे फीका लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, ऋतु है ना, वो सिखा देगी आपको। आफ्टर ऑल मेरी ऋतु को मिलजुल कर रहना जो आता है, क्यों ऋतु? हाँ जी, क्यों नहीं, चिंता मत करो भाभी, मैं बता दूंगी। ये डिश तो बहुत आसान है, आप झटपट सीख लोगी। आज तो ऋतु की रसोई ने मेरा मन खुश कर दिया। ऋतु बिटिया, रात में मेरी अलमारी में से शगुन की कोई भी मनपसंद साड़ी उठा लेना तू। चुक चुक जी। और बड़ी बहू, तू भी कुछ कुछ सीख ले, इससे काम ही आएगा। सब खाना खाकर उठने लगते हैं। ऋतु वहीं बैठकर खा रही थी। भूमिका के तन बदन में आग लगी हुई थी। जिस भूमिका के खाने की लोग तारीफ करते नहीं बनते थे, आज वो सब लोग रसोई को ऋतु का नाम दे रहे थे। भाभी, एक चपाती और मिलेगी, और सचमुच खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने, थैंक यू। भूमिका इस बात को सुनकर और अधिक चिढ़ती है और ऋतु को दाल परोसते हुए जानबूझकर गर्म दाल उसके हाथ पर भी गिरा देती है। आह माँ! भूमिका झट से उसका हाथ पानी में डालती है, मगर उसने हाथ भींचा हुआ था। तू जो करना चाह रही है वो मुझे नजर नहीं आ रहा ऋतु। 4 दिन आए नहीं हुए और सास देवर तो देवर, तूने आज मेरा पति भी अपने वश में कर लिया। मैं सब समझ रही हूँ तू क्या करना चाहती है, मेरी जगह लेनी है ना तुझे। भाभी जल रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत जल रहा है भीतर। कल तक मैं घर की बड़ी बहू थी, अब वो बस छत से कपड़े लाने उतारने वाली नौकरानी बन गई है। मेरी सास ने आज तक मुझे अपने अलमारी के हाथ नहीं लगाने दिया और तुझे अपनी पसंद की साड़ी लेने को बोल रही है। ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने? हाँ भाभी, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। नहीं बोल ना, ये सब तेरी माँ ने सिखाकर भेजा ना, है ना? ये सब तू जानबूझकर कर रही है ना? मगर देखना, घर की बड़ी तो हमेशा मैं ही रहूंगी, और चतर भी। कचरा खाना बनाती है तू, आथू। भूमिका ऋतु का हाथ झटक कर चली जाती है। ऋतु तकलीफ में थी, मगर ऋतु को भी अब किसी तरह भूमिका को जवाब देना था, और वो सास के पास जाती है और एक साड़ी ले लेती है। माँ जी, साड़ी तो अच्छी है, मगर मेरे पास इसके साथ पहनने को मैचिंग गहने नहीं है। मैं भूमिका से अभी तुझे हार देने के लिए कहती हूँ। सास की बात सुनकर भूमिका अलमारी से हार निकालती है और उसे खोल कर देखती है। मेरी अमानत तेरे हाथ जा रही है ना ऋतु, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। भूमिका हार को तोड़कर डब्बे में वापस जमा करके रख देती है। अब देखिए क्या होगा जब ऋतु को पुश्तैनी हार टूटा हुआ मिलेगा। देवरानी जेठानी की इस लड़ाई में सास की क्या भागीदारी है, जानने के लिए देखिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भूमिका इठलाते हुए आती है और ऋतु के हाथ में वो जेवर का डब्बा थमा देती है। ये देखकर निर्मला बड़ी खुश होती है। लो जी छोटी बहू जी, ये तुम्हारी अमानत। लगता है ये हार तुम्हारे गले में शोभा देगा। वो तो देगा ही, मेरी छोटी बहू है और इतनी सुंदर है। शाबाश भूमिका बहू, ये तुमने समझदारी का काम किया। अब से तुम्हें सब कुछ ऋतु के साथ बांटना ही होगा। वैसे भी इन सबको पहनने के लिए तेरे दिन अब खत्म हो गए हैं। जी माँ जी, जैसा आप कहें। क्या बात है, भाभी ने अभी तक एक भी ताना नहीं मारा और सब बात भी चुपचाप करके मान रही है। जा ऋतु, ये वाली साड़ी और इसके मैचिंग का ये पुश्तैनी हार पहन कर आ। देखना मेरी बहू एकदम सेठानी लगेगी। ऋतु खुश होकर चेंज करने चली जाती है। भूमिका से तो अब अगले तमाशे का इंतजार ही नहीं हो रहा था। ऋतु साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी कि उसने डिब्बा खोलकर जैसे ही उसमें से हार हाथ में लिया, लेते ही वो टूटकर हाथ में झूलने लगा। ये देखकर ऋतु घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या, ये टूट कैसे गया?
भूमिका छिपकर सब देख रही थी और वो इसी मौके के तलाश में थी। वो अचानक रितु के सामने धमक पड़ती है। अरे अरे अरे, ये क्या किया? पुश्तैनी हार ही तोड़ डाला तुमने। अब सासू माँ को कितना दुख लगेगा। ओहो हो, कितनी लापरवाह हो तुम रितु। माँ जी देखो तो ये क्या हो गया। भाभी मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूंगी, आप माँ जी को मत बुलाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रितु सुबक सुबक कर भूमिका से विनती कर रही थी, मगर भूमिका के भीतर की कंपटीशन वाली जेठानी कहाँ ही झुकने वाली थी। क्यों, अब कैसे गिड़गिड़ा रही है मेरे सामने? कल तक तो मुझे नीचा दिखाने के लिए अन्नपूर्णा बन रही थी ना। तेरी रसोई यही जय 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 जाप करवा रही थी ना सबसे। पर भूल मत, सब दिन एक सा नहीं होता है। अब देखना माँ जी तेरा क्या हाल बनाने वाली है। आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हैं भाभी? अच्छा जी, अब तुमसे आप पर आ गई हो तू। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। मैं तो बस 2-4 चीजें ही बनाना जानती हूँ। असली अन्नपूर्णा तो आप हैं, जो इस घर के हर छोटे बड़े इंसान का पेट सालों से भरती आई हैं। मुझे गलत मत समझो भाभी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, मुझ पर इस नौटंकी का कोई असर नहीं होने वाला लड़की। माँ जी, ओ माँ जी, ओहो क्यों शोर मचा रखा है? इस बड़ी वाली में तो देख जरा भी सलीका नहीं है। ऐसा गला फाड़ फाड़ कर बोलेगी जैसे बहू नहीं यही घर का ससुरा हो। क्या है बोल अब। भूमिका आगे की कुछ भूमिका बनाती कि उससे पहले ही निर्मला रितु के हाथ में वो टूटा हुआ हार देखकर लाल पीली हो जाती है। हे राम, ये क्या कर दिया तूने रितु? मेरी सास का दिया हार तोड़ दिया। हाय रे, अपने बाप के घर से नहीं लाई थी जो ये तोड़कर पटक दिया है। मुझे माफ कर दो माँ जी, पर मुझे गलत मत समझो। गलत? अरे घोर गलत है तू। हाँ, पुश्तैनी हार का टूटना तो घोर अपशकुन होता है ना माँ जी। देखो अब पिछले 5 साल से तो मैंने संभाल के रखा था इसे, मैंने तो नहीं तोड़ा। माँ जी, भाभी, ये मैंने भी नहीं तोड़ा, ये तो बस टूट गया। अच्छा, हमसे तो नहीं टूटा ऐसे ही। अरे इसके कदम जब से पड़े हैं माँ जी, घर में कलेश हो रहे हैं। आपके और मेरे मधुर संबंध खराब हो गए हैं। और आज आप ये देखो, खुद ही कितना बड़ा अपशकुन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाभी। अच्छा भाभी, इस हार का टूटना अपशगुन है और इसे जानबूझकर तोड़ना उसको क्या बोलेंगे? ये तुम क्या बोल रहे हो देवर जी? हार टूटा हो या तोड़ा हो, दोनों ही अपशकुन है। तुम अपनी बीवी से ही पूछो उसने क्या किया है ये। रितु से तो मैं पूछ लूंगा, पर पहले आपसे तो पूछ लूं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब क्या था। माँ, मैंने खुद देखा था कि भाभी ने हार अपनी अलमारी से निकाला और रितु को फंसाने के लिए खुद इसे तोड़कर इसे दे दिया। क्यों भाभी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? भूमिका खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर नजर नीचे झुकाकर सुबकने लगती है। भूमिका, ये क्या बोल रहा है मयंक? इतनी घटिया हरकत करते तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी देवरानी से जलन का बदला निकालने के लिए तूने मेरा हार तोड़ दिया। बोल, शर्म नहीं आई तुझे? जब आपने मुझे दिया हार इस कल की आई को देने के लिए कहा, तब क्या आपको शर्म नहीं आई थी? नहीं ना, तो मुझे भी नहीं आई। भूमिका, इतनी हाजिर जवाबी ठीक नहीं। इतनी देर से मैं जब छोटी बहू को गलत समझकर सुना रही थी तो उसने कुछ कहा नहीं। नहीं, ये जानते हुए भी कि वो गलत नहीं है, बेचारी ने चुपचाप सब सुन लिया। तेरी तरह मेरे आगे जुबान नहीं निकाली। और तू देख, चोटी कोतवाल से बहसबाजी कर रही है। सीख कुछ अपनी देवरानी से। छोटी है मगर कितना संयम है इसमें। अब तुझे तो जबरदस्त दंड मिलना चाहिए। चल मेरे साथ, चल। निर्मला भूमिका को खींच कर ले जाने लगती है। रितु जब ये देखती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। नहीं नहीं माँ जी, भाभी के साथ ऐसा मत करो। गलती तो सबसे हो जाती है ना, तो भाभी कैसे अलग हुई? अगर उनसे गलती हुई है तो इनको माफ करना तो बड़ों का फर्ज है ना। ये हार मैं ठीक करवा दूंगी, आप बस इनको माफ कर दो। देख, सीख कुछ इससे। और एक तू है जो घर को नरक बनाने पर तुल रही है। हाँ, सामने मत आना मेरे, अब समझी? निर्मला भूमिका को फटकार करके चली जाती है और वो फर्श पर पड़ी बस रो रही थी। आप भी ना मयंक, अरे हम देवरानी जेठानी की आपस की बात है, सुलझा लेते आपस में ही। आप क्यों जनानियों के बीच में कूदे? अब देखो भाभी को कितना दुख पहुंचा। अच्छा, और जो तुमको दुख पहुंचा उसका क्या? काश भाभी ये बात समझ पाती कि तुम उनकी दुश्मन नहीं हो, बल्कि छोटी बहन के जैसी हो। भाभी आप रो मत, उठो, मैं पानी लाऊं आपके लिए भाभी? अरे परे हट, मेरे सही ससुराल में मेरा तमाशा बनवा कर रख दिया तूने। अरे तू चाहती क्या है? यही ना कि ये पूरा घर मैं तेरे हवाले कर दूं और तू मजे से राज करे? सास तो तेरे वश में है ही, मुझे अपनी नौकरानी बना कर रखे, यही चाहती है ना तू? तो ले चल, चल, कर दी तेरी मर्जी। राम राम राम। नहीं नहीं भाभी, मेरे मन में ऐसी एक भी जहरीली बात नहीं है। मैं तो बस आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं।
मगर भूमिका ऋतु को हर तरह गलत मानकर अब उससे और भी अधिक नफरत करने लगी थी। उसे ऋतु की शक्ल देखना तक पसंद नहीं था, जिसके चलते भूमिका अकेले अकेले रहने लगी थी। वो अपनी सास को छोटी बहू के लाड़ लड़ाते देखती और खूब कुड़ने लगती और ऋतु सास के पास जाकर बैठ जाती। किचन में खड़ी भूमिका ये सब नौटंकी देख रही थी। अब देखो, ये दोनों नहीं लड़ेंगी कुत्ते बिल्ली की तरह। लेकिन मैं अगर मेरी सास को जरा सा भी कुछ कह दूं ना तो खिसियानी बिल्ली की तरह मेरी पीठ नोच लाएंगी, हरामखोर कहीं की। हाँ, भूमिका बर्तन पटकते हुए दोनों को हंस खेलता देख रही थी। निर्मला ऋतु को संतरा छील छील कर दे रही थी। ऋतु, देख तो तेरी जेठानी कैसी हम दोनों को सास बहू को घूर घूर कर देख रही है। देखना, इस डायन की तो नजर लग जाएगी हमारे इस प्यारे से रिश्ते को। देख तो, अब जैसी मैं तुझे मुंह में संतरा खिलाऊंगी तो कैसे जल जाएगी वो। देख, तू बस देख। और निर्मला ऋतु को अपने हाथ से खिलाती है तो भूमिका को जलन होने लगती है। देख ना। माँ जी, आप भी ना क्यों भाभी को तंग कर रहे हो? मैं क्या सोच रही हूँ कि भाभी को भी बुला लेती हूँ। तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हुए मजे से संतरे खाएंगे। तब आप भाभी को भी अपने हाथ से ऐसे ही खिलाना, वो खुश हो जाएंगी। क्यों? मैं उसे क्यों खिलाऊंगी? उसके हाथ क्या टूटे हुए हैं? अच्छे भले हाथ हैं, तभी मेरा पुश्तैनी हार उसने तोड़ दिया। और भाई, ऐसी गुंडी बहू को अपने हाथ से लाड़ लड़ाऊंगी मैं? तू चुप बैठ। छोटी बहू, ज्यादा ज्ञान मत दे यहाँ पर, समझी? ऋतु बेचारी चाहकर भी भूमिका को वो जगह नहीं दे पाती है। दिन ऐसे ही उदास उदास गुजर रहे थे। निर्मला अब हर बात पर भूमिका को ताने मारने लगी थी। धीरे धीरे उसे घर में अपनी औकात छोटी होती नजर आती है। भूमिका रात भर करवटें बदलती रहती है। उसे नींद नहीं आ रही थी कि वो अचानक से उठती है। मुझे अब इस घर में कहीं भी मेरी भूमिका नजर नहीं आ रही है। पता नहीं ये ससुराल वाले ऐसा क्यों करते हैं। जब दो बेटे बराबर हो सकते हैं तो दो बहुओं को बराबरी का प्यार और सम्मान क्यों नहीं दे पाते। पर अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अगला दिन उग जाता है। ऋतु रोज की तरह अपना काम करने के लिए रसोई में जाती है और देखती है तो वो एकदम फैली पड़ी थी। ये क्या? भाभी के रहते तो मैंने आज तक रसोई कभी फैली नहीं देखी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उस दिन पूरे दिन भूमिका कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी भूमिका का पति करण अपने बेटे गोलू को लेकर पिकनिक से वापस आता है। मम्मा, कहाँ है चाची? अरे मेरा शैतान आ गया वापस। मम्मा को मैं अभी बुला कर लाती हूँ। भाभी, भाभी, देखो तो हमारा गोलू घर वापस आ गया है। और ऋतु भूमिका के कमरे का दरवाजा जैसी खोलती है, वो देखती है कि कमरे में एकदम सन्नाटा था और भूमिका वहाँ नहीं थी। आखिर क्या फैसला किया था भूमिका ने, जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी की कहानी, सास से प्यारी देवरानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतु को पता चलता है कि भूमिका पूरे घर में कहीं नहीं है और वो ये बात आकर अपने जेठ को बताती है। क्या? गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो गई? कुछ तो बोलकर गई होगी ना। आज तक तो ऐसा कभी नहीं किया। आज तक तुझे उसकी गलतियां भी तो नजर नहीं आई। बीवी के प्यार में एकदम अंधा जो हो गया है तू। तुझे मालूम भी है उसने क्या क्या किया? माँ जी नहीं, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूं उस कलमुही का कच्चा चिट्ठा, जरा इसे भी तो पता लगे, वरना कहेगा कि हम उसकी बीवी को खा गए। बल्कि सच तो कुछ और ही है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो और कैसी करतूत? तेरी बीवी ने इस प्यारी भोली सी बच्ची को तंग करके रखा है, जीना हराम कर रखा है बेचारी का। उठते बैठते कोसते रहना, इसे नीचा दिखाना, जलील करना। अरे नहीं निभ सकती तो तू तेरी बीवी को लेकर अलग हो जा। वाह माँ वाह, क्या खूब कही है तूने। रसोई में 4 बर्तन भी आपस में आवाज करते हैं तो उन्हें घर से बाहर नहीं फेंका जाता, और यहाँ तू घर के मुद्दों पर मुझे और मेरी पत्नी को अलग होने की बात कर रही है। जेठ जी, माँ जी क्रोध में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ठंडे दिमाग से भाभी को ढूंढने की कोशिश करो। ऋतु, तुम क्या सोचती हो कि मैं समझ नहीं रहा? भूमिका अगर गई है तो वो तुम दोनों की वजह से गई है। और ऋतु, तुम कुछ बोलती नहीं हो। मेरी भूमिका बेचारी मुंह फट है, इसलिए तुम सबकी प्यारी और वो सबको बुरी लगती है। मैं समझ रहा हूं सब, मगर माँ एक बात तू भी जान ले, जितना ये घर इस ऋतु का है उतना ही तेरी बड़ी बहू का भी है। ये भेदभाव के बीच बोकर तू खूब मजे ले रही है ना। मैं सब समझ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं मेरी बीवी को ढूंढने। जेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, पर ये समय अभी बहस करने का नहीं है। पता नहीं भाभी के मन में कौन सी बात उठ रही होगी कि वो यहाँ से चली गई। आप जाइए, उन्हें वापस लेकर आइए और गोलू को यही छोड़ जाना धूप में, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। करण गोलू को ऋतु के पास छोड़कर चला जाता है। क्यों री, इधर मैं तेरी साइड लेकर बुरी बने जा रही हूँ और उधर तू भाभी भाभी का जाप करने से रुक नहीं रही। उसकी वजह से देख तुझे सबसे कितना भला बुरा सुनने को मिल रहा है। नहीं माँ जी, भाभी की वजह से नहीं, घर में पैदा होने वाले हालातों की वजह से।
और ये बात सही है कि 7 बर्तन रखने से उनमें से आवाजें तो आएगी ही, लेकिन उस शोर का ये मतलब नहीं कि हम बर्तनों को फोड़ दें। इसी तरह रिश्ता दूर हो सकता है, खत्म नहीं। जरूरत पड़ने पर हम सबको हमेशा साथ साथ ही रहना होगा। उम्मीद करती हूँ भाभी एकदम ठीक होंगी। चलो गोलू बेटा, तुमको भूख लगी होगी, कुछ खिला दूं? हाँ हाँ, तू बड़ी त्याग की मूर्ति बन रही है अभी, ममता की देवी। सही है रितु, पर एक बात याद रखना, अपना बच्चा अपना ही होता है और दुश्मन का दुश्मन का ही। आज तेरी कोई औलाद नहीं है, मगर जब होगी ना, देखना तुझे गोलू फोलू नजर भी नहीं आएंगे। माफ करना माँ जी, आप बड़ी हैं और मेरी माँ ने बड़ों की बात काटने से साफ मना किया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ गलत हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, इस कोख से निकले हो या उस कोख से, उनमें कैसा भेद। और चाची जी तो माँ समान ही हुई, न केवल आज बल्कि भविष्य में भी। और हाँ माँ जी, भाभी मेरी दुश्मन नहीं है, बस दोस्त नहीं बन पा रही है, मगर एक दिन आएगा जब वो मुझे शायद समझ जाएंगी। चलो बेटा। हाँ, मरो दोनों की दोनों। ये आजकल की बहुएं कम बल्कि संत ज्ञान की अम्माएं ज्यादा निकल रही है। मुझे सिखाने चलिए बहुओं को कैसे रखा जाए। हाँ, करण चौखट के बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है। रितु की साइड देखकर वो बहुत खुश होता है। आज रितु का जो बर्ताव मैंने देखा, शायद भूमिका कभी देख ही ना सकी, वरना वो भी समझ जाती कि रितु गलत नहीं है। ऐसी समझने वाली देवरानी मिलने के लिए तो जेठानियां तरसती हैं, मगर भूमिका शायद रितु को कभी इस नजर से देख ही ना सकी। भूमिका, कहाँ चली गई हो तुम? इधर भूमिका का जैसी स्वाभिमान जागता है, वो उठा पेटी और आ जाती है अपने मायके। अब वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। आखिर वहां उस घर में मेरी इज्जत ही क्या है, बस एक काम वाली की ही तो है। देवरानी तो आ जाइए, पहले भी तो मैं कौन सी महलों की रानी थी। सास ससुर पालो, पति पाला, बच्चा भी मैं अकेले ही पालूं। जाओ, छोड़ दिया सब, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं यही रहूंगी मजे से। उस दिन भूमिका पूरे दिन बिस्तर पर सोती रही, खूब खाती रही, खूब टीवी देखती रहती है। एक तरह से वो बगावत पर आ गई थी, मगर वो एक बात से बेखबर थी कि माँ बेटे से और बेटा माँ से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। उधर गोलू का रो रो कर बुरा हाल था। चाची, मम्मा चाहिए, मम्मी को बुलाओ ना चाची। हाँ बेटा, मम्मा बस आ रही है, वो रास्ते में होंगी। रितु गोलू को गोद में बिठाकर खूब चुप कराने का ट्राई करती है, मगर उसकी हालत रो रो कर इतनी खराब हो जाती है कि गोलू को बुखार चढ़ जाता है। चाची, मम्मी। हे भगवान, इस नन्ही सी जान को इसकी माँ से मिला दो। भाभी कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ ना। रितु भूमिका को फोन करती है, मगर वो किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी। तभी सब उसे खूब मैसेज करते हैं कि गोलू की तबीयत खराब है। अच्छा, एक दिन क्या गायब हो गई घर से, आफत पड़ गई इनको। अब देखो कैसे मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, और वो मेरी नीच देवरानी, छी, बेशरम गोलू की तबीयत का बहाना देकर मुझे वापस बुला रही है ताकि फिर से चूल्हे के आगे झोंक सके। पर बस, इस बार मैं किसी के भी झांसे में नहीं आऊंगी। मुझ में भी अब स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, जेठानी होने की अकड़ है। हाँ, और भूमिका चिढ़कर फोन ही बंद कर देती है। करण भी समझ गया था कि भूमिका मायके से नहीं लौटेगी। घर में सब गोलू की तबीयत की वजह से परेशान हो उठते हैं। देखा रितु, मैं ना कहती थी कि उस डायन को किसी की परवाह नहीं है। अरे कम से कम अपनी औलाद की तो फिक्र कर लेती। जाने को चली जाती, पर इस नन्ही सी जान का तो सोच कर जाती। बेचारा मामा पुकारते पुकारते कांप रहा है। हाँ माँ, इस बेचारे पर तो ना ही कोई इंजेक्शन असर कर रहा है, ना ही कोई दवाई। शायद ये बस भाभी के आने से ही ठीक होगा, पर उनको थोड़ी किसी की परवाह है। वो तो निकल पड़ी अपनी छुट्टी मनाने। रितु से ऐसी जहरीली बातें सुनी नहीं जा रही थी और वो चिढ़कर एकदम चिल्ला उठती है। बस 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 बस, बहुत हुआ तुम दोनों का। नहीं, सच में बहुत हुआ। और मयंक, तुम क्या बोल रहे हो? छुट्टी लेकर चली गई? क्यों? क्या बस तुम ही छुट्टी ले सकते हो ऑफिस से? हाँ, काम से थक जाते होंगे ना, पर भाभी घर के काम से छुट्टी नहीं ले सकती है ना? क्यों मयंक, उनको थकान नहीं होती ना? क्या बोलो? मयंक रितु की बात पर नजर झुका लेता है, मगर निर्मला बस मुंह ही बनाते जा रही थी। माँ जी, आप माफ करना, आपसे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, मगर कभी कभी हम छोटों को भी सही गलत की समझ आ जाती है। मगर आप बड़े लोग क्यों नहीं समझ पाते कि औलाद में और उनकी बहुओं में भेदभाव करने से घर में कलेश ही मचता है, शांति नहीं रह सकती। क्यों नहीं समझ पाते हो? क्यों क्यों क्यों?
हमेशा बबूल के पेड़ ही लगाने के काम करोगे और फिर फल की इच्छा अपनी बहुओं से करोगे। क्यों? बहुओं का क्या आम का बगीचा है जो अंगिया में भर भर कर आपका घर भरती रहेंगी? हाँ। आज पहली बार रितु की कोमल छवि बबकार बनकर फट रही थी। निर्मला तो ये देखकर झेप जाती है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। बहू, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? भूल मत, मैंने हमेशा तेरा ही सपोर्ट किया है। तो नहीं करना था ना माँ जी, हमेशा नहीं करना था। 2 बार मेरा किया तो 2 बार भाभी का कर देना था। इससे उनमें जलन की भावना नहीं पैदा होती, वो मुझे अपना दुश्मन नहीं मानती। क्या मेरे खाने की तारीफ के साथ साथ उनके तारीफ के लिए भी 2 शब्द नहीं थे क्या आपके पास? क्यों होती हो आप सास लोग ऐसी, जो परिवार के लोगों को ही आपस में भिड़ाकर मनोरंजन लेती रहती हो? कभी फेवरेट बेटा करके, कभी फेवरेट बहू करके। औलाद तो बराबर होती है ना माँ जी, फेवरेट कब से होने लगी? हाँ, क्या गहरी बात बोलती थी रीतू ने। एक बात तो ये है कि ये बहू है तो बुद्धिमान, लेकिन हम तुलना नहीं करेंगे। निर्मला ने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे। काश तोलने मोलने की बजाय मुझे उनके गुणों के बारे में बताती आप, तो आज भाभी यूं घर छोड़कर नहीं जाती। मयंक, तुम पूछ रहे थे ना कि वो कैसे जा सकती है? तुम्हारे सामने पूरी साबुत वजह खड़ी है जिसकी वजह से भाभी यहाँ से गई है। ये देखो, वजह तुम्हारी माँ। रितु, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के लिए अनाप शनाप बोलने की? जिस थाली में खाया उसी में छेद किए जा रही हो तुम। चली जाओ मेरे सामने से। सारा कलेश बस तेरी बीवी के पीछे ही है, और उसने मेरी छोटी वाली को भी हाजिर जवाबी सिखाकर खराब कर दिया। गोलू का बुखार उतर नहीं रहा था। इधर रितु ने भूमिका का सपोर्ट करने के चक्कर में अपने पति और सास से पंगा भी ले लिया था। लेकिन क्या भूमिका को कभी एहसास होगा कि रितु असल में उसके लिए बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है? मम्मा। गोलू, 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 तू ठीक तो है ना? अब देखिए, क्या भूमिका को गोलू की हालत का पता लगेगा और क्या होगी सास और देवरानी के बीच में फंसी इस जेठानी की हालत? जानने के लिए देखिए काका टीवी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगली सुबह होते ही माँ की ममता आखिरकार भूमिका को वापस ससुराल की चौखट पर ले आती है, मगर करण तो उसे ढूंढने इधर उधर निकला हुआ था। गोलू, गोलू मेरा बच्चा। रितु गोलू के पास बैठकर उसे गीली पट्टियां किए जा रही थी और वो डबडबाई आंखों से बस मम्मा मम्मा ही पुकार रहा था। अरे कहाँ गया हमारे गोलू? अरे देखो गोलू बेटा, ये तो मम्मा की आवाज है। देखो मम्मा आ गई। मैं बस 2 मिनट में मम्मा को आपके पास लेकर आती हूँ, फिर मेरा गोलू एकदम ठीक हो जाएगा, है ना? और रितु कमरे से बाहर निकलकर भूमिका के पास जाती है। आप आ गई भाभी, हम सबने आपको कितना ढूंढने की कोशिश करी। हाँ, भक नौटंकी, अगर कोशिश करी होती तो ढूंढ लिया होता। मायके ही गई थी, कोई लंदन नहीं गई थी। और क्यों याद आई मेरी? जेठानी जैसी कोई और नौकरानी नहीं मिली क्या? हाँ? नहीं नहीं भाभी, आप फिर मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको बस आपकी फिक्र सता रही थी, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही। इस घर में जितना मैं आपसे लगाव रखती हूँ इतना तो किसी से भी नहीं रखती। पर मेरी खबर छोड़िए, आप पहले जाकर गोलू से मिल लो। गोलू? मेरा गोलू कहाँ है? मेरा गोलू? अरे परे हट, सामने खड़ी है घनचक्कर सी। भूमिका तिलमिलाती सी रितु को परे हटाकर झट से कमरे में घुसती है और गोलू को बिस्तर पर बुखार की हालत में देखती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। गोलू, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया गोलू तुझे? मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मम्मा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, माँ आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। और भूमिका क्रोध में भरकर रितु को देखती है और तभी निर्मला भी आ जाती है। आ गई डायन, कम से कम अपनी औलाद तो छोड़ देती। डायन तू, तेरी औलाद डायन, तेरा खानदान डायन, सासू कहीं की। बस बहुत हुआ, सच सच बताओ, तुम सास बहू ने मिलकर मेरे बेटे के साथ क्या किया? कसम भगवान की, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी, जान ले लूंगी। भाभी शांत हो जाओ, भाभी बस शांत हो जाओ। और तू चुड़ैल, जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तूने मेरी औलाद को खत्म करना चाहा? हाँ, बता कौन सा काला जादू किया है तूने इस पर? बता मुझे। अच्छा भला हंसता खेलता बच्चा था मेरा, देख तूने क्या हालत कर दी इसकी। बोल चुड़ैल बोल, बिगाड़ती तो मेरा बिगाड़ती ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और भूमिका का क्रोध रितु पर इस कदर बरसता है कि उसके बाल पकड़कर जोर से खींचकर उसे घुमाने लगती है। रितु बेचारी बेकसूर होने पर भी बार बार सजा पाए जा रही थी। भाभी, भाभी मुझे दर्द हो रहा है। सोच मेरे बच्चे को कितना दर्द हो रहा होगा। तभी मयंक और करण बाहर से आ जाते हैं।
और वो भूमिका को ऋतु के साथ भिड़ता देखकर सारी कहानी समझ जाते हैं। करण भूमिका को अलग करने लगता है और मयंक ऋतु को छुड़ाने लगता है। भूमिका बस भी करो, बच्चा बीमार है हमारा, इसे ठीक करने की बजाय ऐसे ही लड़ते रहना है क्या? हाँ भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आकर खूब जूते लगाना, पर अभी गोलू को ठीक करो, बेचारा बहुत तकलीफ में है। ये माजरा तो यहीं रुकता है और भूमिका और करण गोलू को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और उसे एडमिट कराते हैं। देखिए, बच्चे की हालत स्टेबल है, पर ये अभी तक किसकी टेक केयर में था? जी वो मेरे भाई की बीवी की, वही कल से गोलू का ध्यान रख रही है। और उसी चुड़ैल ने जरूर कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया होगा मेरे मुन्ने को। वो तो शुरू से ही मुझसे चिढ़ती थी। सब मेरी गलती है, मुझे मेरे बच्चे को उसके साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चे को जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसकी वजह से ही उसकी हालत काफी कंट्रोल रही है, वरना मामला गंभीर हो सकता था। आपको तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, आपका बच्चा उनकी वजह से ही बचा है। एनीवेज, थोड़ी देर बाद आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। भूमिका डॉक्टर की बात सुनकर हिल जाती है, इतना कि उसके कदम कांप से गए थे। वो बेंच पर बैठ जाती है। करण भी उसके पास आकर बैठता है। क्यों इतनी दुखी क्यों हो? ये सोचकर कि बच्चा बच गया या ये सोचकर कि तुम्हारी दुश्मन देवरानी की वजह से बच गया, है ना? ये आप? हाँ, मैं कब से तुमको यही बताना चाह रहा था कि जिस ऋतु को तुम इतना गलत समझती हो वो असल में तुम्हारा कभी बुरा चाहती ही नहीं थी। ये तो हमारी सास और माँ के बोए बीज थे जो वो दोनों को लड़ा भिड़ाकर खुद मौज काट रही थी। ये आप बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। जानता था ना तुम समझ सकोगी ना ही तुम मेरी बात का विश्वास करोगी, इसलिए मैंने पूरा किस्सा सबसे नजर बचाकर रिकॉर्ड कर लिया था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि ऋतु असल में तुम्हारे लिए क्या सोचती है। और करण ने भूमिका को कल वाली घटना का वीडियो दिखाया जिसमें ऋतु ने अपनी जेठानी भूमिका का साथ देकर अपने पति और सास को दमदार फटकार लगाई थी। भूमिका ये नजारा जैसी देखती है उसके हाथ पांव शरीर पूरा ही कांप उठता है और वो करण के सीने से लगकर खूब रोती है। ये मैं क्या कर बैठी जी? सास का प्यार पाने की ओर में इतनी अच्छी देवरानी से नफरत करती रही और वो मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती रही और मैं बस उसे दुश्मनी के कांटे देती चली गई। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है ना जी। उसने तो मेरी पीठ पीछे भी मेरे ओहदे को बचाए रखने के लिए लड़ाई करी और मैं थी कि जब इतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर उससे माफी मांग लो, और जितना मैंने ऋतु को समझा है वो तुमको माफ कर भी देगी। वो रिश्ते में छोटी जरूर है मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। भूमिका गोलू को लेकर घर आ पहुंचती है। गोलू दौड़कर अपनी चाची के गले लगता है और ऋतु उसे प्यार करते करते झिझक जाती है। गोलू बेटा, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए ना? जाओ मम्मा के पास आराम करो। कर लो प्यार अपने बच्चे को, झिझक क्यों गई? हाँ ऋतु, गोलू तो तुम्हारा ही बच्चा है। ये आज बचा ही तुम्हारी वजह से है। एक माँ ने उसे कोख से जन्म दिया और आज दूसरी माँ ने उसमें नए प्राण फूंक डाले, और एक मैं थी जो न जाने तुमको क्या क्या। भाभी, ये आप? ऋतु, आज बोलने दे ऋतु, बीच में रोकना मत। आज तक मैं बस तुझे ताने मारती आई हूँ, मगर आज मैं तेरे गुणों को अच्छी तरह से जान गई हूँ। सच में माँ जी ने जो भी तेरे गुणों का शो ऑफ किया, मुझे उससे चिढ़ना नहीं चाहिए था, जलना नहीं चाहिए था, क्योंकि तू सच में गुणों की मूर्त है और मैं बस गोबर की खाद जैसी बेकार, जिसका न क्रोध पर काबू है न जुबान पर। भाभी बस करिए, आप क्या कुछ भी बोलेंगी आज? किसने कहा आप में गुण नहीं है? आपने तो पूरा परिवार अकेले चलाया है। मैं देख सकती हूँ आपके एक दिन गायब होने से पूरा घर फैला पड़ा है। इस घर में सबसे गहरी पहचान आपकी है, जो मैं चाहकर भी वो जगह नहीं ले सकूंगी। और अगर आप खुद को गोबर कह रही हैं, तो गोबर से तो नया बीज बनता है ना। और इतना तो मैं जानती हूँ कि आपके बीज का पेड़ आम का ही होगा, सासू माँ की तरह बबूल का नहीं होगा। मुझे आपसे कोई खास शिकायत नहीं है, सिवाय एक के। अरे बोल ना, मैं दूर करूंगी सारी शिकायत मेरी बहन की। बहन? तुमने मुझे बहन पुकारा? हाँ, देवरानी जेठानी के फेर में उलझकर मैं कभी देख ही नहीं सकी कि तुम मेरी बहन की तरह इस घर में आई, मेरे सुख दुख में साथ खड़ी रही, और मैं तुम्हारी हकीकत को भी बस तुम्हारी चाल ही समझती गई। सच ही कहा है, जिसका जैसा मन उसकी वैसी सोच। पर मैं अब तुमसे सीखूंगी। मैं सीखूंगी कि कैसे खुद को शांत रखा जाए, कैसे खुद को संतुलित रखा जा सके। मुझे भी शिकायत है कि आपने अन्नपूर्णा का टैग मुझे दिया, जबकि मुझे 2-4
चीजों के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। इसीलिए तो उस दिन तुमसे डिमांड करके मैंने इतना स्वादिष्ट खाना बनवाया। सच में ऐसे लगा जैसे माँ के घर में बैठकर खा रही हूँ। इतना सुनते ही भूमिका रोते हुए ऋतु को गले से लगा लेती है। बस पगली, इतनी सी बात, दोबारा जब मन करे तब बोलना। तेरी पसंद का एक एक पकवान तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। बस तो डिमांड करती रहना। मयंक और करण के बीच की दूरी भी पत्नियों के पंगे के खत्म होते ही दूर हो गई थी। मगर बात अब चंट सास निर्मला की थी। बहुओं के हाथ मिलाते ही निर्मला के मनोरंजन की दुकान तो बंद होने वाली थी। निर्मला ये देखकर चिढ़ जाती है। हाँ, मुझे तो अब इस घर में रहने में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। कुछ दिन मायके में जाकर माँ से भाभी की चुगली लगाऊंगी, तब जाकर मिलेगी कलेजे को ठंडक। हाँ। और निर्मला वहां से चली जाती है। भूमिका ऋतु एक दूसरे को देखकर हंसती है। तो देवरानी जी, हमारी डियर सासू माँ किधर को चली? बबूल का बीज बोने, इस बार अपने ही मायके में। भाभी सुनो भाभी, ये लो आपका हार, ये आपका ही रहेगा, मैं पहना दूं? ऋतु खुश होकर भूमिका को हार पहनाती है और दोनों बहुएं एक दूसरे का हमेशा साथ देने का वादा करते हुए दोस्ती कर लेती है। दोस्तों, घर परिवार में झगड़े होना स्वाभाविक है, मगर क्या बड़ों का काम उन्हें सुलझाना नहीं है? जबकि सचमुच भेदभाव वाले बीजों के चलते ही हमारे यहाँ के आधे परिवारों में रिश्तों में जलन, ईर्ष्या, झगड़े फैले हुए हैं। किसी का कुछ बंट नहीं सकता, मगर प्यार से रहें तो खुशियाँ जरूर बढ़ जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।